जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चैप्टर्स को पढ़ेंगे। और अगर केमिकल बॉन्डिंग की बात की जाए तो केमिकल बॉन्डिंग में सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ये बॉन्ड्स क्या होते हैं। बॉन्ड्स क्या होते हैं कि बॉन्ड्स, जैसे हम किसी भी सिंपल चीज़ को ले रहे, जैसे मान लो कि ये दो ठो बॉल हैं और इन दोनों बॉल के बीच में एक हमने ऐसे एक रस्सी से या स्टिक से किसी तरह से ग्लू लगा करके इसको चिपका दिया। तो या इस स्टिक की लेंथ कम हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, जैसा आप चाहें। तो इस बॉल को ये बॉल पकड़ेगा, मतलब अगर ये ए है और ये बी है तो ए जो है बी को अपनी तरफ खींचेगा और बी जो है ए को अपनी तरफ खींचेगा, मतलब दोनों एक दूसरे को अट्रैक्शन फोर्स में बांधेंगे। इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं बॉन्ड्स। और देखिए, इसमें बॉन्ड के फॉर्मेशन में आप और चीज़ देखिए, जैसे कोई भी मैटर जो होता है वो एलिमेंट से मिलके बनता है। मैटर इज़ द मेड अप ऑफ one or different type of the elements under normal condition. No other element exist in an independent form in the nature. कह रहे हैं कि कोई भी एलिमेंट नेचर में इंडिपेंडेंट फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है एक्सेप्ट नोबल गैस। तो नोबल गैस की केसेस जो होते हैं कुछ अलग होते हैं। जैसे अगर हम नोबल गैस की बात करें तो इसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, ये सब नोबल गैसेस हैं। और नोबल गैसेस जो है रिएक्शन नहीं करते हैं, ये आइसोलेट कंडीशन में पाए जाते हैं। ये सिंगल ही एग्जिस्ट करते हैं, एटॉमिक फॉर्म में नहीं बल्कि सिंगल एग्जिस्ट करते हैं। अब अगर हम केमिकल बॉन्ड्स को डिफाइन करें तो जैसा कि आपको पीछे मैंने बताया था कि टू बॉल्स आर हेल्ड टुगेदर by a force. This force may be imaginary. तो जो अट्रैक्टिव फोर्स है दो डिफरेंट बॉडीज़ के बीच में, वही इनका बॉन्ड है। तो अगर हम लोग केमिस्ट्री में अगर केमिकल बॉन्ड्स की बात करें तो कहेंगे कि द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड वेरियस कंस्टिट्यूएंट लाइक द एटम्स, ions together in different chemical species is called the chemical bonds. जैसे मान लो फ्रेंड्स ये H है और ये भी एक H है, H माने हाइड्रोजन गैस। तो अगर इन हाइड्रोजन और इस दोनों हाइड्रोजन के बीच में अगर किसी भी तरह का अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट हो रहा है तो इसी अट्रैक्शन फोर्स को हम केमिकल बॉन्ड कहेंगे। अब हाइड्रोजन ही नहीं दिखेगा हमें एटम आँख से, तो हम बॉन्ड को कैसे देखेंगे, पर उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ को एग्ज्यूम करके हम लोग उस पर बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये क्लियर करेंगे कि किस तरह से बॉन्ड बनता है। और इससे बॉन्ड के जानने से पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा ना कि कोई भी एटम बॉन्ड बनाता ही क्यों है। वाई डू एटम कंबाइन और वाई डू एटम फॉर्म द बॉन्ड्स। वो हेल्ड टुगेदर क्यों रहते हैं, वो सिंगल क्यों नहीं एग्जिस्ट कर पाते हैं। इसको भी हम लोग जानेंगे बारी बारी से। देखिए, अब इसमें आपको क्या करना है कि एक कौशल लेविस, ये केमिस्ट हैं, कौशल अलग हैं और लेविस अलग हैं। कौशल लेविस ने अपना एक फार्मूला दिया और बताया कि ये जो बॉन्ड्स का जो फॉर्मेशन होता है वो मॉलिक्यूल्स के भी एटम्स या आयंस के बीच में होता है। एटम और आयंस आपस में बॉन्ड करते हैं। क्यों करते हैं, इसके लिए लेविस ने एक रूल दिया। उस रूल को हम लोग कहते हैं ऑक्टेट रूल। ठीक है, ऑक्टेट रूल। एक्चुअली जैसे कि हीलियम को छोड़ दीजिए, इनर्ट गैस में हीलियम एक एक्सेप्शनल केस है इस मामले में, अभी थोड़ा सा हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। जैसे हम लोग नियॉन ले लेते हैं, ठीक है, तो नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है। अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन करोगे आप तो 2 और 8 होता है। ऐसे ही अगर हम आर्गन ले लें तो इसका 18 होता है
और कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 18 को तो 2 8 और फिर 8 आएगा। सो ये हो गया हीलियम, हो गया नियॉन। हीलियम का केस क्या है कि हीलियम के केस में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन केवल होते हैं। सो हीलियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, नियॉन के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन, आर्गन के भी 8 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से जेनॉन, रेडॉन और क्रिप्टॉन के भी आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो लेविस कौशल के दिमाग में इस बात का अप्रोच आया कि जिसके जिसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कंप्लीट होते हैं, मीन्स दे डोंट नीड टू मेक द बॉन्ड, वो आइसोलेट कंडीशन में रह सकते हैं। और जिसके डुप्लेट में केवल जिसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक एक्सेप्शनल हीलियम है। तो जिसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट में, उस कंडीशन को हम लोग ड्यूप्लेट कंडीशन कहते हैं। और जिसमें 2 से अधिक होते हैं उसको ऑक्टेट कहते हैं। मतलब जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग कहेंगे डुप्लेट, और जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में होंगे उसको कहेंगे ऑक्टेट। ठीक है। तो कहा लेविस कौशल ने बताया कि एटम जो है अपने डुप्लेट को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का शेयर करते हैं या अप्रोच करते हैं, कि इसके लिए बहुत बढ़िया सा टर्म है अप्रोच करना। सो एटम्स क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं। जब वो अप्रोच करते हैं तो इनकी अप्रोच जो है कुल 3 टाइप्स में अप्रोच होती है। 3 टाइप से अप्रोच होती है। जैसे वो क्या क्या कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है अप्रोच उसका जो आएगा वो ऑक्टेट रूल को मैं बता रहा था। तो ऑक्टेट रूल में वो अप्रोच करेंगे, और अप्रोच कैसे करेंगे कि या तो इलेक्ट्रॉन को शेयर करें, और या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करें, मतलब शेयर के अंदर ही आएगा ये, तो इलेक्ट्रॉन को गेन करें या उसका लॉस करें। सो इस तरह शेयरिंग हो गया, गेन लॉस हो गया। और एक होता है कोऑर्डिनेट करना, इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कोऑर्डिनेट करना, सो देखिए इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग कि तीनों टाइप में फिर से डिस्कस कर लीजिए। जैसे पहला है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। सो ये इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, कौन, एटम्स इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। क्यों करेंगे, टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। सेकेंड थिंग में हम देखें तो कोई इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है या गेन कर सकता है। तो जब लूज करता है सो फॉर्मेशन ऑफ क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है। जब वो लूज करेगा तो फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज को आप कैटायन कहते हैं, तो कैटायन का फॉर्मेशन होगा। और या तो गेन करेगा, तो उस केस में क्या होगा, नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन होगा। इस तरह से फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स होते हैं। सो यह भी एक तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। इस तरह से वहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। सो अभी इसके बारे में हम लोग बाद में थोड़ा डिस्कस करेंगे। और आगे देखिए तीसरा जो मेथड है, तीसरा जो टाइप है वो थर्ड है फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट का कंडीशन क्या है कि जैसे मान लीजिए कि यह कोई ए है और यह क्या है, बी है, और ए बी के बीच का ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट मीन्स आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हैं। सो अब ये क्या करेगा कि कंडीशन ऐसी है कि बी के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, मीन्स ऑक्टेट के बाद है 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। सो ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को किसी को कोऑर्डिनेट कर देगा, दे देगा। इस तरह से जो बनेगा इस बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं, और इसे कम्प्लीटली एक एरो के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं। सो यहाँ से हम लोग बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में देखें। अब हम लोग जो है थोड़ा लेविस कौशल के लेविस सिंबल के बारे में पहले पढ़ेंगे कि लेविस सिंबल्स क्या होते हैं। तो लेविस सिंबल को दिखाने के लिए क्या किया है लेविस ने कि जैसे किसी भी एटम को ले लीजिए, सिंपली आप हाइड्रोजन को ले लीजिए। ये हाइड्रोजन हो गया, दिस इज आल्सो हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन के बाहर जो है 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में होता है, इस वाले को भी 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसको दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, डॉट क्रॉस स्टार ऐसे बनाते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो ये स्टार जो है हाइड्रोजन का, ये जो डॉट है ये इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, और ये स्टार जो है इसका है। सो ये क्या करता है, ये जो लेफ्ट साइड में उसको आपने 10th 9th में पढ़ा था। सो ये 1 इलेक्ट्रॉन इसका शेयरिंग कर लेता है,
तो इसके ऑक्टेट अब इसका जो आउटर मोस्ट है वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्योंकि हाइड्रोजन का जो नियरेस्ट इनर्ट गैस है वो हीलियम है, और हीलियम क्या करता है, डुप्लेट कंप्लीट करता है। सो सभी एलिमेंट जो होते हैं अपने आउटर मोस्ट में उतने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहते हैं जितना उनके नियरेस्ट इनर्ट गैस में होता है। इसलिए ये जो है हाइड्रोजन बगल के हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा और इस तरह से इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। और ये वाला दूसरा वाला हाइड्रोजन भी क्या करेगा, इससे ले लेगा और इसका भी ऑक्टेट मतलब ऑक्टेट का डुप्लेट इसका कंप्लीट हो जाएगा। सो इस तरह से जो यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ H और H के बीच में सिंगल बॉन्ड का, सॉरी यहाँ पे वो नहीं रहेगा, H और H के बीच में सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये H2 गैस के रूप में एग्जिस्ट करता है। और H जो है सिंगल नॉर्मल कंडीशन में, आइसोलेटेड कंडीशन में एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये जब भी रहेगा, जैसे इसकी कंडीशन नॉर्मल होगी, ये तुरंत ही H2 के फॉर्म में अपीयर हो जाएगा। सो कुछ और देखिए, जैसे ऑक्सीजन को ले लेते हैं, ऑक्सीजन एटम। तो ऑक्सीजन एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है। तो फ्रेंड्स इसको एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दो, जैसा आपने 9th में किया था। इसके लिए आप क्या करते हो, 2 और 6 हुआ। तो ये जो 6 नंबर आया ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट के 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप निकालेंगे, यह K सेल है, L सेल है, M सेल है। तो हम लोग लिखते हैं कि 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे मैक्सिमम 8 हो जाएगा, फिर 18 हो जाता है, 2 8 18 ऐसे होता है। तो आप इसको करिएगा। सो ऑक्सीजन के केस में कितना हो गया, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन और कॉन्फ़िगरेशन हो गया तो 6 आउटर मोस्ट में आया। तो हमने 6 इलेक्ट्रॉन को ऐसे बना लिया, देखिए ऐसे 2 3 4 5 6। और दूसरा ऑक्सीजन एक और है, इसके में भी 8 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में वैसे ही। सो ये 2 3 4 5 6, ये अलग अलग सिंबल बनाया, यहाँ पे डॉट बनाया और यहाँ पे क्रॉस इसलिए बनाया ताकि हमको कन्फ्यूजन हो कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किसका है। अब देखिए इस वाले, मान लो इसको ये है और यह क्या है, बी है। तो ए वाले ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन अपने हैं, इसको 2 और मिल जाए तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। तो ये बगल वाले ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। और इसका भी 6 है तो ये बगल वाले से ले लेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो इस तरह से ऑक्सीजन और इनके बीच में 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ का शेयरिंग है, एक इलेक्ट्रॉन का, और एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग यहाँ पे है। इस तरह से ये 2 बॉन्ड्स हो गए। तो ध्यान दीजिएगा कि 2 बॉन्ड के बीच में सिंगल बॉन्ड के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है। तो इस तरह से ये जो है डबल बॉन्ड बन गया। तो ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया। और ये मालिक्यूल कौन सा बन गया, O2 बन गया। तो ये O2 एग्जिस्ट करता है, मालिक्यूल O के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, थोड़े टर्म के लिए करेगा, बहुत अधिक रिएक्टिव होगा और उसका जो स्टेबिलिटी होगी वो काफ़ी कमज़ोर होगी। इस तरह से आप जो है इसको समझिए। और एक और ले लेते हैं एग्जांपल, इस वीडियो के लिए बस इतना रखते हैं। आप इसका प्रॉपर नोट्स तैयार करिएगा। इस तरह की वीडियोज़ अगर आपको स्क्रीन रिकॉर्डर की वीडियो से आपको पढ़ाई में हेल्प मिल रही है तो आप हमको कमेंट करिएगा, हम इसी तरह से बनाएंगे। क्योंकि कुछ हमारी पर्सनल इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से मैं बोर्ड पे नहीं आ पा रहा हूँ। आजकल सामान नहीं मिल पा रहा है लॉकडाउन की वजह से, इसलिए मैं थोड़ी सी पर्सनल इशू है फ़िलहाल। देखिए अब हम लोग नाइट्रोजन एटम के बारे में देखते हैं कि नाइट्रोजन एटम का कैसे बनेगा, ठीक है। तो सॉरी, सो आप नाइट्रोजन एटम को जानते हैं। जो नाइट्रोजन एटम है, नाइट्रोजन एटम में 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में होते हैं। तो 7 को अगर हम कन्फिग्रेशन करें तो कितना होगा, 2 और 5 होगा। इसका मतलब कि नाइट्रोजन के जो आउटर मोस्ट है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। इसको हम अपने हिसाब से अरेंज करते हैं ताकि आप बॉन्डिंग करते समय थोड़ा सा दिक्कत ना हो। आपको का एक्सपीरियंस हो जाएगा, धीरे धीरे आपको आसान हो जाएगा, फिर आप भी ऐसे ही करने लगेंगे। इस वाले नाइट्रोजन का भी बना देते हैं। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। चाहे तो यहाँ क्रॉस लगा दें या डॉट रहने दें, कोई दिक्कत नहीं। अभी
इस वाले नाइट्रोजन के पास देखिए 5 इलेक्ट्रॉन तो अपने हैं, इसको अगर 3 और मिल जाए तो इसका 8 हो जाएगा। तो ये बगल वाले से 3 ले लिया, इसके आउटर मोस्ट में 8 हो गए। इस वाले के पास भी 5 अपने हैं, 3 इनका ले लिया इस वाले नाइट्रोजन से। इस तरह से यह वाला नाइट्रोजन भी 8 हो गया और ये वाला नाइट्रोजन भी 8 हो गया। अब इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी। तो देखिए 3 इलेक्ट्रॉन्स की बॉन्डिंग हुई है, तो n और n के बीच में जो शेयरिंग है वो कितने इलेक्ट्रॉन की है, 6 इलेक्ट्रॉन की है। तो मतलब ट्रिपल बॉन्ड की शेयरिंग हो गई। सो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड टेक्स प्लेस इन द केस ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स। सो N2 मॉलिक्यूल्स में कितने बॉन्ड्स होंगे, ट्रिपल बॉन्ड्स होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना रखते हैं। अगले में हम जो है आपको और थोड़ा अच्छे से और इस चैप्टर के बारे में और कुछ बताएंगे। थैंक यू।